फोन तो उठा लो। सुबह से घर में अब शक्ल दिखाई और फिर फोन से फुर्सत नहीं। बंद करो फोन। दादी अस्मा को फोन कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। सुबह कॉलेज में मिली थी ना? मिली थी लेकिन बात नहीं हुई ना, इसलिए। अच्छा कल कर लेना, अभी सो जाओ, सुबह तुम्हारा इम्तिहान है ना। जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या खाक लिख कर आओगी? दादी एक बहुत जरूरी बात करनी है, फिर पक्का सो जाऊंगी। कल तुम्हारा आखिरी पेपर है ना, वो दे लो, फिर बेशक तुम उल्लुओं की तरह सारी रात जागो, कुछ नहीं कहूँ। लाओ फोन दो, फोन दो। ये कहाँ से आया फोन? अस्मा ने दिया। अभी तो तुम कह रही थी कि अस्मा से बात करनी। वही तो कह रही हूँ, मिली थी, फोन दिया, लेकिन बात नहीं हुई ना। आप भी एक बात के पीछे पड़ जाती है। लाए फोन दे। अच्छा अभी जाके तुम सो जाओ, कल कर लेना। दादी एक फोन तो करने देना। सुबह ले लेना, अभी सो जाके। महापारा, क्या जरूरत थी वहां जाने की? शर्मिंदा करके रख दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी माँ जो हर काम तुमसे पूछ कर करूंगी? मम्मा, आज तक हर काम आपने अपनी मर्जी का किया है। इस बार एक बार तो मुझसे पूछ लेती। क्या गलत किया है मैंने? नहीं, तुम मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया है? तुम्हारे भले के बारे में ही सोचती हूँ बेटा। कभी कोई नुकसान हुआ तुम्हें? मेरी दोस्ती तो खराब हो गई ना। अरे तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी दोस्त अजीज है? मामा, अजीज की बात नहीं है, बात ट्रस्ट की है। अभी वो मुझे सेल्फिश और धोखेबाज समझ रही होगी। वो तो ये सोच रही होगी ना कि मैंने उसे धोखा दिया है। देखो बेटा, कैसा धोखा? अब अगर हम कहीं तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए जाएंगे तो क्या उससे परमिशन लेंगे? रिश्ता देखने जाना ही था तो कहीं और जाते। राइट के घर ही क्यों? वो मेरी दोस्त का घर है। एक मिनट, पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त शैला का घर है। और तुम्हारी दोस्त उस घर में मुलाजिम की बेटी है। मुलाजिम की बेटी होने के साथ साथ उसका कुछ और भी रिश्ता है वहां। बेटी बेटी कह देने से कोई किसी की बेटी नहीं बन जाता। बहू तो बन सकती है ना। क्या कहे तुमने? क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कहना चाह रही हो? मामा, बात को समझने की कोशिश करें। तुम ये कहना चाह रही हो कि रायत और महापारा, ओ माय गॉड, मुझे शैला से बात करनी होगी। ओह गॉड मामा, फॉर गॉड्स सेक, I don't want to talk to you right now. आज तुमने साड़ी नहीं पहनी है? वैसे भी अच्छी लगती है। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खाना तो शुरू करो। बल्कि ये लो, गर्मा गर्म सैंडविच। खाओ ना, खा क्यों नहीं रही? मैं झूठा नहीं खाती। हाजरा, ये झूठा नहीं है, ये तो मैंने इसमें से। और आप? क्या मतलब? तुम मुझे झूठा कह रही हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप झूठा खा सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो झूठा किसका है। अगर किसी अपने का होगा तो खा लूंगा,
नॉट अ बिग डील। शायद तो आपका बहुत अपना है ना। हाजरा, ये हमारी बातों में राइत कहाँ से बीच में आ गया? हमारी तो जिंदगी में बहुत कुछ आ गया सोहेल, आप राइट की बात कर रहे हैं। एक मिनट, आर यू ओके? आर यू ऑलराइट? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है? हाजरा, क्या हुआ है? खाना खाएं, ठंडा और क्या बात है रहमत, खैरियत है? जी जी बेगम साहिबा, सब खैरियत है। वो बस मुझे महापारा के बारे में बात करनी थी। आज उसका आखिरी पर्चा है ना। हाँ, तो महापारा पेपर देने गई हुई है ना। यही तो बात करनी थी कि अब महापारा क्या करेगी। क्या करेगी मुंशी साहब, रिजल्ट का इंतजार करेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रिजल्ट आने तक उसे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ एडमिशन कराएंगे उसका? एडमिशन? अरे रिजल्ट तो आने दीजिए, पता नहीं पेपर्स भी क्लियर करती है या नहीं। नहीं नहीं, पास तो हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत दिल लगा के पढ़ा है उसने इस दफा। चले अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे आपने क्या सोचा है? बेगम साहिबा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, साहब से कह के उसे बैंक में किसी नौकरी पर लगवा दें। अरे ये नौकरी की क्या जरूरत है, घरदारी सिखाइए उसे, शादी वादी नहीं करनी है आपको उसकी। नहीं बेगम साहिबा, मैं चाहता हूं कि वो बहुत पढ़े और पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाए। चले ठीक है, तो फिर मैं सोहेल से कहती हूँ कि हमारे ऑफिस में ही कोई जॉब ढूंढ लेता है। कहाँ बेचारी बैंकों में ख्वार होगी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। अच्छा, वो ऑफिस जाते हुए सोहेल का खाना लेकर जाइएगा, मैंने बनवाया आज घर में। ठीक है बेगम साहिबा, ड्राइवर छोटी बेगम साहिबा को उनके घर ड्रॉप करके आ जाए तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ। आप खाना दे दीजिएगा। हाजरा को महके जाना था और उसने मुझे बताया भी नहीं। अस्मा, अस्मा कहाँ चली गई? मैं कितनी पागल हूँ। अस्मा को देखा है? आती तो तुम्हारे साथ ही होती, मेरे साथ नहीं है, तभी तो ढूंढ रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, पूरी बात सुननी चाहिए थी ना, गुस्सा कर दिया। हेलो, हाँ बस 1 मिनट, फौरन आ रही हूँ। यार महापारा 1 मिनट नहीं है मेरे पास, फौरन आओ। कहा ना कि आ रही हूँ, आपसे इंतजार नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कर सकता वेट। यू नो आई हेट वेटिंग यार। क्या हो गया? मैं अस्मा से बात के बगैर नहीं आ सकती, मैं अभी उसको ढूंढ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर देख लो, तुम अस्मा को ढूंढ लो, मैं चला जाता हूँ। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट कमिंग राइट नाउ देन आई एम लीविंग, ओके? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाजरा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना, लेकिन आंटी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आंटी, आप इतना सब होने के बावजूद भी ये सब कह रही हैं? हाँ, इतना कुछ हुआ है इसलिए कह रही हूँ। इसे मजबूती से अपने घर से जुड़े रहना चाहिए। जरा सी भी इसने हरकत की ना तो अपनी जगह से हट जाएगी। सबको जानने के बावजूद भी
आप मुझे उस इंसान के साथ जुड़े रहने के लिए कह रही हैं? अपना घर बचाने के लिए औरतों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और ये औरत का काम होता है मर्द को काबू में रखना। मॉम, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ जो हालात से मजबूर होकर शौहर की बेवफाई बर्दाश्त करती रहूं। बर्दाश्त तो मलका को भी करना पड़ता है बेटा। वो बादशाह की मंजूरे नजर कनीजों को अपने हाथ से तहाइफ भी देने पड़ते हैं। तो क्या मलका अपना महल छोड़कर चली जाती है? और तुम कोई अनोखी औरत नहीं हो जिसका मर्द दूसरी औरतों की तरफ देखता है। आंटी, आप इस वक्त जाके इसकी सास को सुहेल की हरकतें क्यों नहीं बता रही हैं? बजाय इसके आप इसे कह रही हैं कि अपने हस्बैंड को शेयर करें। मैं इससे अपना घर और इसका हस्बैंड बचाने की एडवाइस कर रही हूँ। घर बचाने की? कौन सा घर जिसमें वो मापारा? देखो हाजरा, सुहेल एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसके पीछे महापारा जैसी तो क्या कई हजार लड़कियां पड़ेंगी। उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां आएंगी, हजारों जाएंगी, लेकिन तुम उसके साथ हमेशा रहोगी एक जायज बीवी बनकर। मुझे मालूम था मॉम कि आप मुझे कुछ ऐसा ही कहेंगी। मैं कल सारी रात यही सोचती रही कि आपके पास ना जाऊं। फिर मुझे लगा कि शायद आपको मेरी तकलीफ नजर आ जाए। दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारा ये दुख, लेकिन ये दुख तुम मुझे नहीं शैला को जाके दिखाओ। आप क्यों नहीं बात करती मॉम? अगर मैं बात करूंगी ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी और सुहेल तक पहुंच जाएगी। पहुंचती है तो पहुंच जाने दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मापारा को भी बुलाएं और बताएं, उन्हें भी पता चले कि मेरी तरफ से कोई बात करने वाला मौजूद है। हरगिज़ नहीं, ये बात सुहेल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी महापारा को कहा तो। सारे डर मेरे लिए? इनको भी तो बुरे काम करते हुए खौफ होना चाहिए। देखो हाजरा, बिल्ली जब तक थैले में है ना तो तुमसे डरती रहेगी। जिस दिन वो थैले से बाहर आई ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और सोहेल, उससे तो पूछे। एक बार मर्द के दिल से पकड़े जाने का खौफ खत्म हो जाए ना तो वो शेर बन जाता है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मम्मी जी को सच बताकर अपनी गलती मान लूं? अगर छोटी सी गलती को मान लेने से किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है तो अपनी गलती को मान लेना चाहिए। आप बहुत बुरे हैं। क्या 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 हैं? पहले तो मेरी मोहब्बत में मर रही थी, मेरी मोहब्बत में बीमार भी हो गई थी, और अब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म जो हो गए तो मैं बुरा हो गया। क्या बात है भाई? हाँ, तो धमकियां देता हुआ महबूब किसे पसंद है? एक्सक्यूज मी, कौन सी धमकी? छोड़ के जाने की। अगर देखा जाए ये धमकी नहीं है, लेकिन जा तो मैं वाकई रहा हूँ। कहाँ? अमेरिका? लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है ना। टाइम कहाँ है यार, महापारा, बस एक हफ्ता ही तो था। हाँ, लेकिन एक हफ्ता तो है ना। परसों की फ्लाइट है। परसों की? मुझे खुद नहीं पता था यार, वो अभी सोहेल भाई ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि परसों की टिकट बुक हो गई है। ओके, लेकिन यू नो व्हाट, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करके जाऊंगा, और अगर कोई मसला हुआ तो सोहेल भाई से मिलेंगे। नहीं, अभी आप घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और सुहेल भैया को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। व्हाट? ये क्या बात हुई? हाँ, पहले तो तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही थी। हाँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रिजल्ट का वेट करें। वो क्यों? आप कहते थे ना कि आपकी पसंद टॉप क्लास होनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपनी पसंद टॉप क्लास ही दिखाएं। अच्छा, तो ये बात है। बड़ा यकीन है तुम्हें खुद पर। जी। चलो ये बताओ कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अमेरिका? हैरत है, खालदा भी फोन नहीं उठा रही। नहीं, आपको बताकर गई थी। मुझे तो रहमत ने बताया। वैसे हाजरा ऐसे करती तो नहीं है, कहीं खालदा की तबीयत ना खराब हो जाता। तुम देखो ना जाकर। डिनर पर भी काफी परेशान थी, कल रात भी खामोशी से सो गई। मैं रहमत चाचा से पूछता हूँ।
ये लो आ गई। कहाँ गई थी तुम? मॉम के घर। बता कर तो जाती। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। क्यों? मुंशी रहमत ने बताया नहीं आपको? ये बताना रहमत चाचा का नहीं, तुम्हारा फर्ज है। मुंशी की बेटी मेरा हक मार सकती है, लेकिन मुंशी अपना फर्ज नहीं निभा सकता। हाजरा, कैसी घटिया बात कर रही हो तुम? जिसका शौहर घटिया हरकतें करे वो और कैसी बातें कर सकती है? हाजरा, 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 क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है और तुम्हारी सोच भी। आपकी तरबियत भी ठीक नहीं है और आपकी औलाद भी। हाजरा, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। क्या करेंगी? मारेंगी मुझे? आए मारे, यही कसर तो रह गई है। ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। बर्दाश्त करोगी तुम? बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने पहले महापारा के किरदार पर उंगली उठाई, फिर सोहेल पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके बाद महापारा पर चोरी का इल्जाम लगाया और अब बदतमीजी कर रही हो मुझसे। अगर आप इन सारी बातों पे स्टैंड ले लेती ना तो मुझे ये सब कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉम, तुम हर बार झूठी साबित होकर भी जरा ढटाई देखो अपनी। तुमने महापारा पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस गलतफहमी का क्या अंजाम हो सकता था? वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। तो फिर क्या महापारा के पास से जेवर मिला? होता तो मिलता ना। वो नेकलेस तो ऑल टाइम मेरे पास था। क्या? हाँ, वो नेकलेस मेरे पास ही था। हाजरा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? शर्म आपको आनी चाहिए, सारी की सारी शर्म आपको आनी चाहिए। तुम मुझे तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि उसने क्या तरबियत की है तुम्हारी। अपनी औलाद को भी बुलाइए और अपने शौहर को भी। बल्कि 1 मिनट। ये नेकलेस पूछे तो सही, जब ये नेकलेस मेरे पास था सोहेल को ये नेकलेस गाड़ी से कैसे मिला? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो कि सोहेल ये नेकलेस महापारा के लिए लाए थे और जब वो चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई तो उन्होंने ये नेकलेस मुझे दे दिया। वो महापारा को अपनी बहन समझकर भी दे सकता है। और रायत? क्या रायत? वो जो इतनी रात में महापारा से फोन पर बात करने गया है, क्या वो भी अपनी बहन से जहेज डिस्कस करने गया है? तुम झूठ बोल रही हो। जाएं और जाकर उसका फोन चेक करें। किसी दोस्त से भी बात कर सकता है वो। तो फोन रिकॉर्ड में तो होगा ना कि उसने महापारा को कितनी कॉल्स की, सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। तुम पागल हो गई हो तुम। मैं पागल नहीं हुई, आप बेवकूफ बन रही हैं। वो लड़की आपकी नाक के नीचे आपके दोनों बेटों को तिगनी का नाच नचा रही है और आप डफली बजा रही हैं, डफली। तुम यहाँ हो, मैं अभी चल के रायत की कॉल्स चेक करवाती हूँ, फोन चेक करती हूँ और तुम्हें भी दिखाती हूँ। मैं पूछती हूँ रायत से, इधर आओ। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों की एक खुदा और मोहब्बत। कितना अच्छा गाना है, और पुराना भी है। मेरी मोहब्बत भी तो इतनी पुरानी है। पता है, तुम्हारी मोहब्बत एडवेंचरस है। आपको मेरी मोहब्बत एडवेंचरस लगती है? आपकी मोहब्बत जो है एडवेंचरस भी है और यूनिक भी। मतलब ऐसी मोहब्बत पहले जो नहीं देखी ना मैंने, बिल्कुल नई तरह की, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। मोहब्बत कभी नई या पुरानी नहीं होती, मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। अच्छा चलो जो भी होती है,
मेरे लिए बस इसका होना ही काफी है। अच्छा सब छोड़, मुझे बताएं कि मेरी चूड़ियां कैसी लग रही हैं। हाँ, चूड़ियों का नहीं पता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये कैसी लग रही है। ये कहाँ से आया? क्या मतलब कि ये कहाँ से आया? तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम्हें भाभी जैसा सेट अच्छा लगा है। हाँ लेकिन ये भाभी जैसा तो नहीं है और ये बहुत अलग है। जिसका भी था, इट डजंट मैटर, लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम उस चीज के लिए नहीं बनी। तुम्हारे गले में हीरे कहाँ होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। खामखा तुम्हारी बात मान के मैं ऊपर। आप ये हीरे का हार मेरे लिए लेकर आए? ऑब्वियसली, अब इतना कीमती डायमंड का सेट मैं किसी और के लिए तो नहीं ला सकता ना। लेकिन देखिए मैं ये नहीं रख सकती। मैं इतना महंगा हार कहाँ रखूंगी? घर में रखोगी और कहाँ रखोगी? और देखो, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम इससे पहन लो, क्योंकि कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन ये इतना महंगा हार मैं कहाँ रखूंगी? अगर किसी ने पूछ लिया तो फोन का किसी ने पूछा था? हाँ पूछा था, दादी ने। तो फिर? मैंने झूठ बोल दिया कि अस्मा ने दिया है। हाँ तो बस ठीक है ना, कहते ना कि ये भी अस्मा ने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे दादी तो यकीन कर लेंगी ना कि अस्मा मुझे डायमंड का हार गिफ्ट करती है। अरे वो क्यों नहीं मानेंगी, और उन्हें क्या पता कि ये डायमंड का सेट है। कहते ना कि नकली है, सिंपल। वेरी फनी। क्या अब भी झुटलाएंगी आप मुझे? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या? It's not funny. I'm very serious about this and about you. और तुमने भी कुछ नहीं देखा। लेकिन मामा, चलो यहाँ से। अब पहन के दिखा। नहीं। अरे नखरे। अच्छा चलो ड्रामा नहीं करो, पहन के तो लाओ, मैं पहनाता हूँ। एक सेकंड, बाल खुद सेट कर लेना, ठीक है? तो ये वजह थी तुम्हारी बगैर बताए मैके जाने की। देखिए मामा, मेरी माँ पारा से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने हमेशा उसके भले के लिए रोक टोक की। उस दिन जब उस लड़के के लेटर उसके पास देखे थे, लेकिन उसने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। तुमने राहित की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपकी मर्जी भी वही है जो राय चाहता है। राहित नहीं, महापारा चाहती है। महापारा भी तो आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर वो आपकी तरबियत है। महापारा मेरी तरबियत जरूर है, मगर मेरा खून नहीं। लेकिन राहित मेरा बेटा है। महापारा आपकी तरबियत है और राहित आपका बेटा। तो मैं क्या हूं? मेरी क्या गलती है मामा? अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने आपको दिल से मां माना है। बेटा, दिल से मां माना है तो फिर भरोसा भी करो अपनी मां पर। मैं अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। लेकिन सुहेल, बेटा अगर मुझ पर भरोसा है ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। तुम्हारा शौहर और तुम्हारा घर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहलकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी, मैं तुम्हें याद आऊंगा। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हैं। और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे छोड़ो यार, सस्ते तोहफे तो तुम फेंक देती हो।
कौन से तोहफे फेंके मैंने? अच्छा जरा याद करो, सुहेल भाई की शादी से पहले जो इयररिंग्स तुम्हें लाकर दी थी वो कहाँ है? वो हाँ हाँ वो, जरा बताओ वो कहाँ है? वो तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं। आपको कैसे पता? बस मुझे सब पता है। नहीं नहीं बताएं मुझे, आपके पास है ना वो? मेरी बात सुनो, पहले तुम सोचो, फिर तुम ढूंढो, और फिर तुम मुझे बताओ। ठीक है, सोचने और ढूंढने के लिए आपको मुझे जाने देना हो। तो जाओ। हाथ तो छोड़े। मैंने तो नहीं हाथ पकड़ा हुआ तुम्हारा। पकड़ा हुआ है। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख है या नहीं? मेरे साथ चलकर खाना खाओ। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा मुझे। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो आप उसे ठीक करेंगी। मेरा इमेज ठीक कर दें अगर कर सकती है तो। फोन दो मुझे, मैं इससे बात करती हूँ। फोन दो मुझे। मामा रहने दें, आपको जो बात करनी थी आप कराइए। अब मजीद मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की की तो सारी अकड़ मैं निकालूंगी एक दिन, देखना तुम मुझे। करती हूँ मैं बात इससे। मामा, मामा प्लीज नहीं करिएगा कुछ इस तरह। अम्मी, क्या बात है, अब अभी तक सोई नहीं? अभी तो नींद से जागी हूँ। और अब लगता है कि शायद कभी भी सो नहीं सकूंगी। क्या बात है अम्मी, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी तरबियत में खोट है सुहेल। क्या कह रही हैं आप? चलें अंदर चल के बात करते हैं। कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या सब कुछ अम्मी? महापारा और रायत की बात कर रही। आपसे हाजरा ने कुछ कहा है? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी, उस पर तो खुद बहुत जुल्म हुआ है। उस पर कौन सा जुल्म हुआ है? ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल। ज्वेलरी खरीदी थी तुमने। अम्मी, वही ज्वेलरी थी ना जो तुमने हाजरा को उसका खोया हुआ नेकलेस कहकर दी थी। हाँ लेकिन माँ पारा के लिए खरीदी थी ना तुमने वो ज्वेलरी। नहीं, वो तो मैं राहित का तो समझ आता है, जवान है, लाओबाली है, जज्बाती है और अनमैरिड है। लेकिन तुम्हारी तो बीवी है। तुम बोलो, तुमने महापारा के लिए ज्वेलरी ली थी? हाँ, खरीदी थी मैंने, महापारा के लिए ही खरीदी थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए अम्मी, क्योंकि आप महापारा को दुखी नहीं देखना चाहते। अच्छा, तो तुम इस तरह से महापारा को दुखी होने से बचा रहे थे? हाँ, क्योंकि वो राइद से जिद कर रही थी ज्वेलरी दिलाने की और राइद राजी नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लेकर आपको दे देता हूं, आप उसे दे देंगी तो वो खुश हो जाएगी और उसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही उसने चोरी कर ली। और तुमने हाजरा को यह कहकर वो ज्वेलरी दी कि वो गलती से गाड़ी में भूल आई थी। तो और क्या करता अम्मी?
क्या करता मैं उस वक्त? अगर महापारा की चोरी साबित हो जाती तो उंगलियां आपकी तरबियत पर उठती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि महापारा आपके साए में पली बड़ी है। और अगर उसकी चोरी पकड़ी जाती तो सवाल आप पर उठते जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सच कह रहे हो सोहेल? ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया था? आपको अब भी शक है? शक नहीं, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा। शक तो आपको है अम्मी, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं ये कह देता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसका एक एक हर्फ बिल्कुल सच है। मैं तो सिर्फ राहित के जाने का इंतजार कर रहा था कि वो जाए और आपको सब कुछ मैं बता दूं, लेकिन इससे पहले ही इतना कुछ हो गया। मैसेज ही नहीं, तो ये अस्मा की बच्ची ना फोन उठा रही ना मैसेज का रिप्लाई करे। ज्यादा अच्छे लगेंगे। कोई सो के उठ के भी इतना हसीन लग सकता है? मैं लगती हूँ ना? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब ये तुम क्यों जा रही हो सुबह सुबह? क्या हो गया दादी? सुबह हुए 4 घंटे हो गए। लेकिन फिर भी भूखी प्यासी निकल रही होगी। हाँ तो भाई जहाँ मेरा रिस्क लिखा है वहीं जाके खाऊंगी ना। कैसे समझाऊं इस लड़की को? तुम्हारा रिस्क यहीं लिखा है हमारे साथ। अच्छा तो फिर लाएं जैम और ब्रेड? वो तो नहीं है, पराठा बना दूं अभी? इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे नसीब में जैम और ब्रेड है, वो भी अम्मी जी के हाथ का। भाड़ में जाओ तुम। अम्मी जी के बगैर तो चैन ही नहीं है इस लड़की को। महापारा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुबह सुबह इतनी घंटियां बजा रही हो? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो रहे हैं। सॉरी, भूख लग रही थी ना अम्मी जी, नाश्ता करने आई हूँ। तुम्हारे घर में कुछ नहीं था खाने को जो यहाँ नाश्ता करने आई हो? लेकिन मैं तो हमेशा से यहीं पे करती हूँ ना। हमेशा से करती? इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आकर हमारी नींद खराब करोगी। कहा ना मैंने कि सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो रहे हैं। सॉरी ना। कहाँ जा रही हो? मैं कह रही हूँ ना कि सब सो रहे हैं। आप तो जाग रही है ना, और वैसे भी मैं आपके साथ नाश्ता करती हूँ, आपके साथ नाश्ता करने आई हूँ। क्या मुसीबत है। इस वक्त घर जाओ और तुम्हारी दादी ने जो भी बनाया वो जाकर खा लो।
बाद में मैं उनसे कहकर रहमत की तनख्वाह बढ़वा दूंगी। तनख्वाह बढ़ जाएगी तो तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छा नाश्ता करवा दिया करेगी। मॉम ठीक कहती हैं, मुझे मापारा के खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुसीबत जिसने सर चढ़ाई है वो खुद उतारेगा। मैं खामखा हलकान हो रही थी। हेलो, मेरी बात सुनो, उल्टी सीधी चीजें खाती रहोगी ना तो मोटी हो जाओगी तुम। तो क्या करूं? भूख लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम करो, दोबारा घर आ जाओ, सब जाग चुके हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ। वेरी फनी। क्या मतलब वेरी फनी? आई एम सीरियस। आ जाओ। मुझे लग रहा है यहाँ से गेट जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा। अगर ऐसा है तो मेन गेट से आ जाओ, वो गेट खुला है। मुझे मेन गेट से आना अच्छा नहीं लगता। सारी जिंदगी तो इसी अंदर वाले दरवाजे से आती जाती रही हूँ। महापारा, क्या हो गया तुम्हें? मेन गेट से आने में क्या बुराई है? जिन्हें चोर रास्तों से जाने की आदत हो वो मेन गेट से आना अवॉइड करते हैं। एक्सक्यूज मी। मामा तुम्हें नीचे बुला रही हैं, जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ कब से हैं? पता नहीं छोटी बीबी, अब तो ऐसा लगता है कि हमेशा से हैं। एक मिनट रुको रुको रुको। ओहो, चला गया। मैंने सत्य के पैसे देने थे सुहेल के। चलें, ये आप रख लें।
अरे रखने शर्मा क्यों रहे हैं? सुहेल के सदके के हैं। नहीं छोटी बीबी, अल्लाह का शुक्र है, हमें सदके की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मापारा को देखकर लगता ही है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़े साहब ने कभी भी महापारा को अपने घर से अलग नहीं समझा, साथ ही रखा है। कुछ मालिक बहुत रहमदिल होते हैं, लेकिन आप पर भी आफरीन है। जब अपने काम से मालिक को खुश कर सकते हैं, तो फिर बेटी को वहां छोड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और तुम गाड़ी तेज चलाओ, हम बाकी सैर को नहीं निकले। रायत, कितनी देर पहले तुम्हें बुलवाया था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो। ओके। तुम 2 मिनट यहीं रुको। सकीना, रात का सालन रखा हो तो इसे दे दो, और जब ये चली जाए तो दरवाजा बंद कर देना। जी बाजी। तुम अब यहीं रुको, मैं लाती हूँ खाना तुम्हारे लिए। राइट, ये तुम हर वक्त छत पर क्या करते रहते हो बेटा? कभी हमारे साथ भी बैठा करो। मॉम ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे आपसे महापारा के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे महापारा के बारे में बात करनी थी। महापारा मेरी बेटी की तरह है। खबरदार अगर तुमने अपने और हाजरा के झगड़े में महापारा को इस्तेमाल किया तो। कम ऑन मॉम, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती महापारा के खिलाफ। और हाँ, मैंने हाजरा को भी साफ साफ कह दिया है कि अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो महापारा की हैसियत को कबूल करके रहे। और उन्होंने मान लिया? हाँ, मान तो लिया, लेकिन एक शर्त रखी है उसने। शर्त? वो चाहती है कि तुम उससे अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांगो, तभी वो महापारा की तरफ से अपना दिल साफ करेगी, क्योंकि उसे ये लगता है कि तुम महापारा की वजह से ही उससे लड़ते हो। तो फिर ये कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। क्यों? जाहिर है, अगर हम उसकी शर्त नहीं मानेंगे तो वो कोई नया मंसूबा सोचेगी ना। मतलब मेरे जाने के बाद लड़ाइयाँ ऐसी ही चलती रही? हो सकता है, लेकिन क्या तुम महापारा के सुकून के लिए हाजरा की शर्त तो नहीं मानोगे ना? या मान लोगे? क्या बात है? लगता है अम्मी जी की तबीयत खराब है, वरना वो ऐसे कभी नहीं करती, इतना रूट कभी बात नहीं करती। जरूर कोई परेशानी है। उन्होंने तो मेरे साथ नाश्ता भी नहीं किया, और फिर इतना वेट तो वो कभी साउंड नहीं करती। और अस्मा भी तो मेरा फोन नहीं उठा रही है। और आंटी, लगता है सब मुझसे नाराज है।
लेकिन मैंने अस्मा के साथ किया भी तो गलत है। लगता है उसके घर जाके उसे मनाना पड़ेगा, लेकिन पहले अम्मी जी की परेशानी पता करती हूँ, उसके बाद उसे घर जाके मनाऊंगी। ये ठीक रहेगा। शैला, मैंने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया था तुमसे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी जो तुमने इस तरह से तमाशा बना दिया हमारा, मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आमना, क्या हो गया? अस्मा तो मेरी बेटियों की तरह है। मैं भी तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ। दिल में एक ख्वाहिश थी तो तुमसे कह दी मैंने, और वैसे भी लड़का अच्छा हो तो लड़की वाले कह ही देते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी कंजर्वेटिव निकलोगी कि इतनी सी बात पर हमारा तमाशा बना दोगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अस्मा के लिए तो मैं ऐसा कुछ भी कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो महापारा ने ऐसे ही पूरे कॉलेज में मेरी बेटी को जलील कर दिया? महापारा? महापारा क्यों करेगी ऐसा? वो तो अस्मा की दोस्त है। रहने दो अब ये दोस्तियां तो तुम। महापारा जैसी लड़कियों की दोस्तियां जब तक निभाती हैं जब तक लड़कों के चक्कर में ना पड़े। फिर तू कौन और मैं कौन? देखो आमना प्लीज, मुझे पता है तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन महापारा के लिए तुम गलत बात कर रही हो। अब महापारा का सही और गलत तो तुम रहने ही दो। कॉलेज की एक एक लड़की को पता है कि उसने अस्मा की इंसल्ट किस लिए की है। क्यों की है? देखो शैला, तुम्हारी बड़ी बहू को देखकर लगता था कि राहित के लिए भी तुम कोई अच्छी और खानदानी लड़की लेकर आओगी, इसीलिए मैंने अस्मा की बात की थी तुमसे कि घर का देखा भाला बच्चा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मखमल में टाट का पेवन लगाने का सोच रही हो। कौन सा मखमल, कौन सा टाट, क्या कह रही हो तुम? ये बात तो तुम महापारा से पूछो जाकर, जिसने अपने और राहित के इश्क के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनको क्या हुआ? एक शर्त रखी है उसने। वो चाहती है कि तुम उससे अपनी सारी बदतमीजियों की माफ़ी मांगो, तभी वो महापारा की तरफ से अपना दिल साफ करेगी, क्योंकि उसे ये लगता है कि तुम महापारा की वजह से ही उससे लड़ते हो। तुम महापारा के सुकून के लिए हाजरा की शर्त तो नहीं मानोगे ना? या मान लोगे? आमना आंटी को क्या हुआ है? उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं आपसे मिलने आई थी अम्मी जी, आपसे पूछने आई थी, आप परेशान लग रही हैं। क्या बात है अम्मी जी? और ये आमना आंटी का मूड क्यों ऑफ था? अस्मा से कोई बात हुई है? कैसी बात अम्मी जी? मतलब कोई लड़ाई, कोई बात हुई है क्या? तुम उससे बात नहीं कर रही हो आजकल? पहले तो हर वक्त तुम्हारे कान पर फोन लगा रहता था। जी अम्मी जी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? वही तो नहीं पता। मैं सोच रही हूँ उसके घर मिलने चली जाऊँ। आप ड्राइवर को बोल देना। वो किचन में कुछ बर्तन रखे हुए, जरा धो देना। हाँ, सकीना की तबीयत ठीक नहीं है। जी अम्मी जी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है काम करने में? नहीं, आप ड्राइवर को कह दे मैं जल्दी से किचन साफ करके आती हूँ। ड्राइवर कोई भी फ्री नहीं है। अच्छा चले, फिर मैं अब्बा के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, इस वक्त सारे मुलाजिम बिजी हैं।
जी अम्मी जी, मैं तभी कह रही हूँ कि मैं अब्बा के साथ। तो तुम्हारे अब्बा भी मुलाजिम ही हैं, समझ नहीं आती तुम्हें एक मर्तबा में बात। रहमत ड्यूटी पर है, जाओ किचन में। अगर आज तुम नहीं आती ना तो मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। तुम्हारे जाने के बाद सो ही नहीं पाई। सोई तो मैं भी नहीं माम, लेकिन अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। इनफैक्ट आप ठीक कहती थी कि वो घर मेरा है और मैं उस घर को क्यों छोड़ूं। तुम्हारी सुहेल से कोई बात तो नहीं हुई? मम्मी जी ने कहा कि रायत के जाने के बाद सुहेल से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें रायत से नहीं महापारा से खतरा है, उसका कोई बंदोबस्त करो। इसीलिए तो मम्मी जी ने मुझे यहाँ खुद भेजा है। यहाँ आके तुम क्या बंदोबस्त करोगी? एक्चुअली मम्मी जी चाहती हैं कि आप ममानी से अकबर के लिए महापारा की बात करें। क्या? मैं किस मुंह से बोलूंगी उनसे? आखिर वो मुंशी की बेटी को क्यों अपनाएंगी? तो आपको किसने कहा है कि आप वाकई में बात करें? तो फिर क्या करूं? खामोश रहकर तमाशा देखें। मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सास खामोश नहीं होंगी। उनकी फिक्र अब आप मत करें, वो तो बहुत डरी हुई हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। तुम नहीं जानती, बेटों की माँ होने का ना उन्हें बहुत घमंड है। वो औरत घर टूटने से नहीं डरती। नहीं मॉम, मैंने उनकी आंखों में जो खौफ देखा है वो सिर्फ घर टूटने का खौफ नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खोने का खौफ भी है। और वो इस बार अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर ऐसा होता तो न जाने अब तक क्या कुछ हो चुका होता। बाजी, आपके देवर आए हैं, मैंने उन्हें अंदर बिठा दिया है। जाओ तुम जाके चाय का इंतजाम करो। जी। ये क्यों आ गया? मुझे नहीं पता। चलो चल के देखते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? खैरियत? मेरे घर में? क्यों, आपको मेरा यहाँ पर आना बुरा लगा है? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो कहते हैं ना, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। साउंड इंटरेस्टिंग, कहते रहो। बस मैं कल जा रहा था और आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक दफा आपसे मिल लूं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ मिलने नहीं, बल्कि मुझे धमकी देने आए हो। धमकी? रिक्वेस्ट समझ लें। अरे वाह, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? शोले उगलने वाली जबान आज फूल बरसा रही है। बस जा रहा हूँ, तो झगड़ा खत्म करके दोस्ती की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट करने आए हो? कहो, मैं सुन रही हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे मेरे आने से पहले था। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं वहां वापस नहीं जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बात तुम एक बार अपने भैया से कहलवा दो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाभी, फिर? मैं महापारा की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि तुम महापारा के अलावा कोई और बात करते ही कहाँ हो। वैसे तुम लोगों ने नौकरों को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ। एनीवेज, तुम महापारा के बारे में कोई बात कर रहे थे, बोलो। हाँ, मैं चाहता हूं कि महापारा
आपके और मेरे आने से पहले जिस तरह हमारे घर में रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहे। उसके लिए मैं उसके लिए बोलो ना राइट, शर्मा क्यों रही हो? उसके लिए क्या? उसके लिए अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे माजरत करूं तो आई एम सॉरी। क्या हो गया बेटा? हाजरा तुम्हारी बहनों की तरह है और भाई बहनों को सॉरी करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। क्यों हाजरा, बोलो। अच्छा चाय दो इसे। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और मैं माफ नहीं करती। पागल मत बनो हाजरा, भाई है तुम्हारा, दोस्ती कर लो। और इस तरह देवर भाभी आपस में झगड़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मॉम ये दोस्ती नहीं कर रहा, सॉरी कर रहा है। और आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। डैड मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, जो कुछ भी था महापारा की वजह से था। और अगर आज तुम महापारा के लिए सॉरी बोल रहे हो तो ठीक है, मैं सोचूंगी। सोचते वोचते बाद में रहना, पहले चाय पी लो। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। बस मैंने आपसे अभी कहा है ना, मैं चाय नहीं पीता। आई एम रियली सॉरी। कहा तो मैंने भी था कि मैं माफ नहीं करती। तुम चाय पी लो, मैं माफ कर दूंगी। चलो बैठो, शाबाश शाबाश। साइड से भी करें ना, पूरी मिट्टी लगी हुई है। कहाँ जा रही हो? वो अम्मी जी मुझे रायत से काम था। रायत घर पर नहीं है, और वैसे भी रायत को अपने कमरे में यूं लोगों का आना जाना पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो रायत के रूम में रोज़ जाती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते। वो तो मुझे बल्कि रोज़ पढ़ाते हैं। वो तो मेरे कहने पर पढ़ाता था ना तुम्हें। अब इम्तिहान ख़त्म हो गए, पेपर्स दे लिए तुमने, आराम से घर बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करो। बल्कि एक काम करो, ज़रा जाकर सकीना का हाथ बटा दो, कुछ बर्तन ज़्यादा हैं। समझ नहीं आ रही क्या कह रही हूँ? जाओ जी। कुछ काम सीखो, बहुत हो गई छुट्टियाँ। किस मोड़ पर खड़ा कर दिया तुमने महापारा कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करते करते तुम्हारी निगरानी करनी पड़ रही है। डायन भी साथ घर छोड़ कर मुंह मारती है, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हर चीज तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़कर दी। इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे से अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन क्या फायदा हुआ इतना सब करने का? तुमने तो वही किया जो हर कम नस्ल नौकर करता है, अपने मालिक के घर पर नजर रखी। हो गया काम? जी अम्मी जी, धो लिए सारे बर्तन। अब कहाँ जा रही हो? क्या प्रॉब्लम है? वो रायत के रूम में मेरी कुछ बुक्स रह गई हैं तो तुम्हारी बुक्स भाग जाएंगी कहीं? तुमने कभी सकीना को इस तरह बिना इजाजत मालिकों के कमरे में धनधनाते हुए देखा है हर वक्त? सकीना को? हाँ, सकीना की बात कर रही हूँ। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? जाओ जाकर कुछ सीखो उनसे। हर वक्त बस तस्बीह लेकर बैठी रहती हैं। बल्कि काम करो कि उन्हें जरा भेजो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इतना अरसा हो गया, बचपन से सिखा रही हूँ तमीज। इस बच्ची को कोई अकल नहीं आई बिल्कुल भी।
तुम दोनों एक साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती मम्मी जी, राय देने के लिए आ गया था, माफी मांग रहा था। अब उस माफ ना करती, इकलौता देवर है मेरा, बस इसीलिए आ गई। हाँ, कुछ कह तो रहा था मेरे सामने कि उसे कुछ लोगों को समझने में गलती हुई है। चलो अच्छी बात है। अरे महापारा, तुम? आप किसी का इंतजार कर रही हो? वो मैं रायत का इंतजार कर रही थी। रायत का इंतजार कर रही थी तो अंदर चलो ना। नहीं, आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। महापारा, नाराज हो मुझसे? तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो, और तुम तो जानती हो गलतफहमी तो किससे भी हो सकती है ना, मुझसे भी हो गई। नहीं भाभी, मैं तो उस दिन सुहेल भैया के कहने पे सब भूल गई थी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सुहेल भैया के कहने पर? भाभी, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। तो बस फिर जब मैं कह रही हूँ तो अंदर चलो। नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ, वरना घर गंदा हो जाएगा। तुम्हारे सिर्फ कपड़े ही नहीं, तुम्हारी नीयत और किरदार भी खराब है। मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? क्या मसला है? अगर अम्मी ने तुम्हें किसी बात पर डांट दिया है तो तुम मुझसे क्यों खफा हो गई हो? यही तो अफसोस है, उन्होंने डांटा नहीं है, उन्होंने मुझे दीगर मुलाजिमों की लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे, जिसे वो कल तक अपने साथ बिठाती थी, आज उन्हें मुझसे मेरे कपड़ों से घिन आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं उनसे खुद पूछ लूंगा कि उनके नाराज होने की वजह क्या है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। 15 मिनट में तैयार होके मुझे गली के बाहर मिलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं खुद तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। और तुम्हें पता है ना, मैं जो कुछ भी कहता हूँ करके भी दिखाता हूँ। देखिए, आप मुझे ना धमकी ना दे, और मैं इस वक्त बाहर नहीं आ सकती, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। दादी से क्या कहूँगी? तो इसमें क्या मसला है? उनसे कह देना कि तुम्हें अस्मा के यहाँ जाना है। मैं इस वक्त उसके घर नहीं जाती। या प्लीज महापारा, बहाने करना बंद करो। मैंने कह दिया ना, 15 मिनट में तैयार होकर बाहर मिलो मुझे। एक तो तुम इतनी मुश्किलों से आई हो और खा भी नहीं रही। वैसे ही दिल नहीं जा रहा। कम ऑन महापारा, मैं कल जा रहा हूँ और तुम उदास बैठी हुई हो। गिव मी अटेंशन। आप कल जा रहे हैं इसलिए सबको मना रहे हैं ना? किन सब की बात कर रही हो? किसी की ना। भाभी की बात कर रही हो? बुरा लगा? देखो महापारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होता है। नहीं, आपने अच्छा किया उन्हें सॉरी कह दिया। मैं तो बस वैसे ही। मैंने कोई सॉरी वॉरी नहीं किया। आपको कर लेना चाहिए था। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। आप मेरी वजह से उनसे नाराज थे ना, जब उन्होंने मुझसे सॉरी कह लिया तो फिर आपको भी कर लेना चाहिए था। वेट अ मिनट, भाभी ने तुमसे अपॉलोजाइज की? हाँ, जब आपके साथ आई थी। अब चले, देर हो रही है। खामोशी से बैठी रहो। मैं आज ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे क्या पता कि हम दोबारा कब मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ एंड मैंने प्लान किया कि हम जाएंगे समंदर पे, हम करेंगे वॉक, स्पेशल मोमेंट गुजारेंगे एक साथ। कम ऑन। मैं दादी से अस्मा के घर का कहकर आई हूँ। तो फिर दादी से कह देना कि अस्मा ने रोक लिया, सुबह घर आओगी, हैं? बल्कि एक काम करो, दादी को अभी फोन करके बता दो, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं, दादी अस्मा को फोन कर लेंगे, आप चलें। तो इससे पहले कि दादी अस्मा को फोन करें, तुम दादी को फोन करके बता दो। सिंपल।
क्या हम? और कहाँ थी सुबह से तुम? मैं आई थी, लेकिन अम्मी जी का मुंह खराब था शायद। उन्हें काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी वजह से, लेकिन यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट इट, सब सेट कर दिया। अब चले? फिर चले भाई, मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये हसीन लम्हात मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। कम ऑन, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और घर वाले? उसकी तुम टेंशन ही ना लो, मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ। और उन्होंने कुछ कहा तो? वैसे आज वो मुझसे इतनी खफा हैं। वो कुछ भी नहीं कहेगी, उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थी। लेकिन अनारकली चुनवाई तो दीवार में ही गई ना, इसका अंजाम तो बुरा ही हुआ ना। यार महापारा, फॉर गॉड सेक्स प्लीज, रोमांटिक माहौल में ऐसी अफसरदा बातें मत किया करो, तुम पूरा मोमेंटम जो है ना डाउन कर देती हो। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, मुझसे ये तो पूछो कि मैंने फिल्म क्यों देखी? क्यों देखी? मैंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में देखी है। अच्छा प्लीज कुछ खा तो लो यार। ये क्या बात हुई भला? पहले तो तुम्हारी मामी महापारा के पीछे पड़ी हुई थी और अब इस तरह से यूं मुंह खोल के इनकार कर दिया। पहले वो उसे आपकी बेटी समझ रही थी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए मामा, रिश्ता करते हुए असलियत नहीं छुपाई जा सकती, और सच ये है कि वो आपकी नहीं मुंशी की बेटी है। और ये सच जानकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा घराना उसको अपनी बहू बनाएगा। उसको उसके जैसे लोग ही मिलेंगे। ये तो बहुत गलत हुआ। खैर तुम रहने दो, मैं अपने जानने वालों में कहीं बात करती हूँ। वैसे सच पूछे तो अच्छा ही हुआ कि मामी ने इनकार कर दिया, वरना परेशानी ज्यादा हो जाती। कैसी परेशानी? देखिए मामा, बुरा मत मानिएगा, अगर स्टेटस का फर्क भुलाकर कोई भी अच्छी फैमिली उसको अपनी बहू बना भी ले तो वो अपने किरदार की वजह से वहां बस नहीं सकेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसकी शादी उसके जैसे लोगों में कर दें। नहीं नहीं हाजरा, वो आसाइशों के बगैर नहीं रह सकती बेटा। आसाइशों में रहने की आदत उसे मैंने ही डाली है। वो तो आपके बेटों के बगैर भी नहीं रह सकती, तो कौन सा बेटा देंगी आप उसे? हाजरा प्लीज बेटा, सुहेल के लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ बदगुमानी है। जहां मेरी इतनी बात रखी है वहां ये बात भी रख लो। रायद और सुहेल के बारे में भूल जाओ ये सब कुछ। ये सब इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता। भूला जा सकता है हाजरा, और उसके बदले में तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। बल्कि इस घर में भी तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सिर्फ ये बात भूल जाओ। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन महापारा और खुद रायद क्या भूल जाएंगे वो ये सब? देखो बेटा, महापारा की तो मैं शादी कर दूंगी, फिर वो जाने उसका काम। और जहां तक रायद का सवाल है तो अमेरिका जाकर उसे ये कैजुअल सा अफेयर याद भी नहीं रहेगा। कैजुअल अफेयर? हाँ, मेरी रायद से बात हुई थी। उसने कहा कि वो तो उसे अपना सिर्फ दोस्त समझता है, वो तो महापारा ही ना समझ है जो गलत समझ बैठी। कैजुअल अफेयर में ना कोई लड़का किसी लड़की को डायमंड सेट देता है और ना ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है।
गुजारे तेरे संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, गुजारे तेरे संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, लबों को आती है ये जान मैं मर जाऊं के या जीऊं, ये दूरी तेरी सताए मुझे जो सोचों की वादियों में भी फिर गूंजती है ये सदा, ये जीना भी